प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एमसीक्यू देखेंगे जो सेट नंबर 4 के रूप में रहेगा। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 के लिए, 2022 के लिए। इसीलिए सभी छात्र छात्राएं आप लोग सभी लोग निश्चित ही इस वीडियो को देख करके और सारे क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए और एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाइए। चलिए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन को। भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया है? तो भारत का संविधान जो है 1950 में जो है लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पंचशील समझौता किस देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ है? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई है? 1951 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1956 से 1961 था। भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ है? तो वह 1952 में हुआ है। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो वह अयूब खान किए हुए थे, पाकिस्तान के वह राष्ट्रपति थे। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ है? तो शिमला समझौता 1972 में हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली बाल राधाकृष्णन, जो कि दूसरे राष्ट्रपति बने। भारत के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो वह अनुच्छेद 352 है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह मोरारजी देसाई जो है 1977 में मोरारजी देसाई थे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है? जयप्रकाश नारायण ने दिए हुए हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो वह इंदिरा गांधी से संबंधित है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी, जो कि लालू प्रसाद यादव की पत्नी थी। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? पर्यावरणविद नहीं है तो वह अरविंद केजरीवाल, यह एक नेता है जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। डीएम के किस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी है? तो वह हम लोग देख चुके हैं, तमिलनाडु के हैं। यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहला हमला कब किया गया था? तो 11 दिसंबर 2001 को, 11 सितंबर 2001 को किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो वह मानवाधिकार से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? 1945 में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो वह हेग में है। दक्षेस की स्थापना कब हुई है? तो 1985 में हुई है। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री, जो कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री आप लोग देख लेंगे। अब जब यह क्वेश्चन बना था उस समय थेरेसा में थे। 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था? तो वह जो है जयप्रकाश नारायण ने दिए हुए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ है? तो 1991 में, 1991 में हुआ है। इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई है? तो 1984 में। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? तो वह जम्मू कश्मीर की है। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से, जिसको हमारे
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हटा दिए हैं। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष से लागू हुआ है? सूचना का अधिकार तो वह हुआ है 2005 से। लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ है? 1966 में। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ है? तो 1974 में। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? 7। 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई है? तो वित्त आयोग की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपातकाल के लिए। गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? तो 1983 में। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो वह मनमोहन सिंह। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? तो वह दक्षिण कोरिया के। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो वह 74वां। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण जो मिला वह बिहार में मिला है। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? तो BR अम्बेडकर ने किए हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो 5 राष्ट्रीय दल है। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? इसमें देखना है कि कौन आसियान का सदस्य नहीं है। तो इंडोनेशिया नहीं है, बाकी ये सब आसियान का सदस्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ये ओ ह्यूम। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो जाकिर हुसैन। 1975 में। दिसंबर 1992 को निम्न में कौन सी घटना हुई है? तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस 92 में हुआ है। शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो निशस्त्रीकरण की होड़, ये जो है निशस्त्रीकरण की होड़ जो है यह शीत युद्ध से जो है में यह नहीं होता है, वहीं जो है यह कथन सत्य नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का सेट नंबर 4 जो हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 5 को देखें।